चातुर्मास में परमात्मा को अपने हृदय में बसा लेना है। अभी मुनि मेहुल प्रभु ने वीतराग परमात्मा की भक्ति समर्पण की भाषा, समर्पण के साथ कैसे हो, इसकी विवेचना की। चातुर्मास के दिन चल रहे हैं, मौसम बदला बदला है, बादल छाए हुए हैं, कभी फुहारें बरसती है, कभी तेज धार भी। मिला जुला मौसम है, कभी ठंडी हवाएं चलती हैं तो कभी थोड़ी देर गर्मी का एहसास भी होता है। तीन ऋतुएं अपने यहाँ पर हैं, एक वर्षा ऋतु, एक शीत ऋतु और एक ग्रीष्म ऋतु। सर्दियों के दिन खाने के दिन है, गर्मियों के दिन पीने के दिन है। सर्दियों में अधिकतर लोग, लगभग मारवाड़ी लोग हैं, मेथी के लड्डू और उड़द के लड्डू बनाने की प्रवृत्ति घरों में है सर्दियों के दिनों में। गर्मियों में कोई नहीं बनाता, क्योंकि सर्दियों में पाचन तंत्र थोड़ा मजबूत रहता है। कहते हैं कि उन दिनों में अगर मजबूत व्यक्ति हो तो पत्थर भी पच जाता है। सर्दियों के दिन खाने के दिन, गर्मियों के दिन पीने के दिन प्यास लगती है ज्यादा। सारे शरबत बाहर आ जाते हैं। लेकिन बरसात के दिन काहे के दिन है? ये चतुर्मास के दिन, वर्षा ऋतु के दिन, ये खाने के दिन है, पीने के दिन है या छोड़ने के दिन है? अगर विज्ञान की दृष्टि से भी देखेंगे, शरीर विज्ञान की अपेक्षा से भी, तो ये दिन तो छोड़ने के दिन है। शरीर की मांग अलग है, मन की मांग अलग है। इन दिनों में स्वाभाविक रूप से पाचन तंत्र कमजोर होता है और इस मौसम का प्रभाव तो शरीर पर भी, मन पर भी और आत्मा पर भी। ये तीन ही तो हैं हमारे पास, शरीर है, आत्मा है और मन भी है। तीनों का मिला जुला वातावरण यही जीवन है। तीनों का योग संयोग, तीनों ही अलग हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, तीनों का स्वभाव अलग है। शरीर मिटने वाला है, मरने वाला है, आत्मा अजर अमर है, मन अदृश्य रूप से संचालित करता है। सब अलग अलग हैं, मगर तीनों का सम्मिलन यही जीवन की व्यवस्था है। मौसम का प्रभाव तो शरीर पर भी, मन पर भी और आत्मा पर भी पड़ता है। इसे समझने वाला चाहिए।
मौसम के कारण हमारे विचारों में भी लगातार बदलाव आता है। जैसे गर्मी में चल रहे हों और धूप हो, 11 बजे हों, 12 बजे हों, धूप तेज हो गई हो, पसीना बह रहा हो, उन क्षणों में आपके विचार कैसे? और थोड़ी ही देर के बाद मैं आगे देखा तो जिस रास्ते से चल रहे थे उस रास्ते पर दोनों ओर पेड़, घने पेड़, छायादार पेड़ चल रहे हैं। जब धूप में चल रहे थे तब विचार क्या थे, कैसे थे, और जब छांव मिली तो विचार क्या रहे, कैसे बदले। विचारों का परिवर्तन अनुभव हम कर सकते हैं। प्रकृति का बदलाव, मौसम का बदलाव, इस मौसम के बदलाव के आधार पर अपनी दिनचर्या का भी बदलाव, अपने खान पान का भी बदलाव, अपने व्यवहार का भी बदलाव, अपने रहन सहन का भी बदलाव। जो बदलाव नहीं समझ पाता या जो बदलाव नहीं कर पाता, वह तीनों ही दृष्टियों से बीमार हो जाता है। शरीर की अपेक्षा से भी, मन की अपेक्षा से भी और आत्मा की अपेक्षा से। और ये तीनों कैसे स्वस्थ रहे? और इन तीनों में सबसे ज्यादा जो मुख्य है वह हमारा मन है। चित्त की स्वस्थता, मन की स्वस्थता। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन का विवेक है, मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विचारों का विवेक है, और अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपनी दृष्टि का विवेक है। तीनों काम करने हैं। अपनी ओर से शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है, कर्म का उदय हो तो स्वीकार कर लेना है। चलो, शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता पूर्ण रूप से हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मन की स्वस्थता तो हमारे ही हाथ में है। मन को स्वस्थ बनाए रखना या अस्वस्थ रखना हमारे अपने ही हाथों में है। अपने ही विचारों पर निर्भर है, विचारों की दिशा पर निर्भर है। और विचारों पर नियंत्रण की अपेक्षा है। विचारों पर नियंत्रण का अर्थ होता है कि परिस्थितियां कैसे भी होगी, बदलती हुई मिलेगी। एक जैसी स्थिति परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के जीवन में संभव नहीं है। धूप और छांव क्रमशः हमारे जीवन में आते हैं। किसी भी व्यक्ति को सदा सदा प्रतिकूलता नहीं मिलती, सदा सदा अनुकूलता भी नहीं मिलती। कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता, कभी सुख भी, कभी दुख भी, कभी धूप भी, कभी छांव भी, कभी प्रकाश भी, कभी अंधेरा भी, कभी सम्मान भी, कभी अपमान भी। क्योंकि परिस्थिति हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होती। परिस्थितियों पर हमारी इच्छाओं का कोई नियंत्रण नहीं है। परिस्थितियां तो आती रहेगी, बदलती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में हमारी मन स्थिति एक जैसी कैसे हो? मन की स्वस्थता बनाए रखना हमारे अपने हाथों में है। और यहां
चातुर्मास में आराधना करने के लिए, परमात्मा की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की दिव्य गंगा में अपने आप को भिगोने के लिए, पवित्र होने के लिए, पावन होने के लिए जैसे एक शिविर में कोई व्यक्ति भर्ती होता है, ऐसे ही हम यहाँ 50 दिनों के एक शिविर में आए हैं। स्कूल है, विद्यार्थी पढ़ता है। विद्यार्थी जिन दिनों में पढ़ता है उन्हीं दिनों में पढ़ता है, और उन्हीं दिनों के लिए पढ़ने का उपयोग है या बाद में भी। जो बच्चा पढ़ाई करता है उस पढ़ाई का उपयोग जब वो पढ़ता है तो उन्हीं दिनों के लिए है या बाद के जीवन के लिए भी। उपयोग तो जिंदगी भर करना है, जो सीखा है, जो पढ़ा है। ऐसा नहीं कि परीक्षा दे के छूट जाना है, ऐसा नहीं कि परीक्षा में नंबर आए, मैं फर्स्ट आ गया, मैं सेकंड आ गया, मैं उत्तीर्ण हो गया और मेरी पढ़ाई पूरी हुई। ऐसा नहीं होता। जो पढ़ा है स्कूल में, कॉलेज में, उस पढ़ाई का उपयोग उसे अपने जीवन में जीवन भर करना है। तभी तो शिक्षा का मूल्य है, तभी तो वह शिक्षा जीवन को परिवर्तित करने वाली बनेगी। ऐसे ही ये 2 महीने हैं, यहां जो पाना है घर में उसका उपयोग करना है, यहां से जाने के बाद भी उसका उपयोग करना है। तो पलितना का चातुर्मास सार्थक हो जाता है। शिविर में हम आए हैं, मुख्य लक्ष्य हमारा आत्मा की स्वस्थता प्राप्त करना है, मन की स्वस्थता प्राप्त करना है। और मन स्वस्थ है तो स्वाभाविक रूप से शरीर भी स्वस्थ है। तो कितनी देर परमात्मा में हमारा मन टिकता है? कुछ ही पलों के बाद वापस इधर उधर दौड़ने भागने लगता है। थोड़ी देर के लिए भी हम एकाग्र नहीं हो पाते। बड़ी मुश्किल से तो लगा है ध्यान इस श्रावक का, और अगर बीच में मैं रोकूंगा, टोकूंगा, तो ये पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए बीच में नहीं रोकना है। घी आए तो आने दो। यहां तक कि घी का पात्र पूरा भर गया और घी नीचे गिरने लगा, तब भी आचार्य महाराज ने रोका नहीं। कारण एक ही था कि इसकी भावधारा टूटे नहीं। और वो भावोल्लास में चढ़ते 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 चढ़ ही रहा था कि अचानक उसका ध्यान घी पर गया। पहले केवल आंखें देख रही थी, अब रोम रोम देखने लगा। और जो ही घी को देखा कि घी नीचे गिर रहा है, पूरा पात्र भी भर गया, घी नीचे भी गिर गया, और विचार ही बदल गए। मन में आया कि आचार्य महाराज ऐसे कैसे हैं, इतना सारा घी ले लिया, करेंगे क्या इतने घी का? और घी नीचे गिर रहा है तो भी बोलते नहीं है, क्या मामला है? बस अभी नीचे गिरने लगा, पूरा पात्र भर गया। इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि पूरा पात्र भर गया और इतने घी का कहीं और उपयोग दुरुपयोग तो नहीं करेंगे? आजकल भरोसा कुछ भी नहीं। और मन बदल गया। और तब आचार्य महाराज ने कहा, संकोचवश अभी भी उसने घी बहराना बंद नहीं किया था। और तब आचार्य महाराज ने बड़े करुण स्वरों में कहा, तू गिर मत, भावों से गिर मत। उसने सुना कि गिर मत, तो उसने जवाब दिया कि गिर कौन रहा है? मैं कहां गिर रहा हूं, ये घी गिर रहा है, मैं थोड़ी गिर रहा हूं।
और तब आचार्य महाराज ने कहा कब घी वैराना तो बंद कर, लेकिन यदि तू थोड़ी देर और भावधारा में टिक जाता, जो भावोल्लास तेरे भीतर में प्रकट हुआ था, तुझे आज केवल ज्ञान हो जाता। मगर इस घी के निमित्त से तू नीचे गिर गया, तेरा भावोल्लास नीचे गिर गया, तू उतना एकाग्र नहीं रह पाया। अपनी भावधारा को बनाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा की स्वस्थता, शरीर की स्वस्थता और उससे भी बढ़कर मन की स्वस्थता, क्योंकि मन की स्वस्थता आत्मा की स्वस्थता का कारण भी है। चित्त की अस्वस्थता ही तो मेरी आत्मा को अस्वस्थ बनाती है। मन स्वस्थ रहेगा, विचार स्वस्थ रहेंगे तो दृष्टि स्वस्थ रहेगी, तो मेरी आत्मा स्वस्थ रहेगी। इसका अर्थ हुआ मेरी आत्मा स्वस्थ बनेगी। जो कर्मों की व्याधि से युक्त है वह कर्मों की व्याधि से मुक्त बनेगी। इन 50 दिनों में प्रयत्न करना है, अपने आप को बदलना है, अपने भावों को और अपने मन को बदलना है, और उस कथानक में प्रवेश करें। वो दृश्य अपनी आंखों के सामने लाएं। वो चंपा नगरी, वो अंग देश और वो राजकुमारी सोई हुई जिसका नाम था सुरसुंदरी, वो रिपु मर्दन राजा की बेटी। बगीचा था, सुहाना मौसम था, ठंडी हवाएं थी और नींद में थी। वह बालिका सोई हुई थी और इधर वहीं पढ़ने वाले दूसरे बालक वहां पहुंचे। उन बालकों का लीडर था अमर कुमार। वह हर दृष्टि से नेता था उन बालकों का। वह पढ़ने में बहुत आगे था, सदा सदा अपनी कक्षा में प्रथम नंबर उसका ही लगता था। कभी कभार प्रथम नंबर उसका या कभी कभार प्रथम नंबर उस सुरसुंदरी का, ये दोनों ही फर्स्ट सेकंड हमेशा रहते थे। स्वभाव से भी, क्योंकि धर्म बचपन से मिला था। नवकार उसे घूंटी में पिलाया गया था। परमात्मा के दर्शन और पूजन उसकी दिनचर्या थी। लेकिन था तो बालक, और बचपन में तो थोड़ी शरारत होती है, और दोस्त दोस्त आपस में तो शरारतें करते हैं। सुरसुंदरी को सोई हुई देखा और अमर कुमार ने देखा कि उसके पल्लू में क्या बंधा है। एक जिज्ञासा कि जरा देखूं तो सही कि इस राजकुमारी ने पल्लू में क्या बांधा है। तो खोला, गांठ खोली, और गांठ खोली तो जो देखा उसे देखकर अचरज से भर गया। मन मुस्कुरा उठा। मुस्कुराकर वह सोचने लगा कि राजकुमारी राजा की बेटी है, संपन्नता से परिपूर्ण है, और न सोना है इसके पल्लू में, न हीरे मोती है, न सोने की मोहरें हैं,
बल्कि इसके पल्लू में केवल और केवल 7 कौड़ियां बांधी थी। कौड़ी यानी पैसा। पुराने जमाने में कौड़ियों का व्यापार होता था। कौड़ियां विनिमय का अंग थी। जैसे एक पैसा है, ऐसे ये कौड़ी। 7 कौड़ियां थी। हालांकि उस जमाने में 7 कौड़ियों का भी थोड़ा मूल्य था। और अमर कुमार के दिमाग में योजना आई, चलो एक काम करते हैं, उन कौड़ियों को चुपके से धीरे से उठा लिया। उसके स्थान पर उतने ही वजन के 2-4 पत्थर उसकी पल्लू में वापस बांध दिए। ताकि जब उठे सुरसुंदरी तो पता न चले, कम से कम वजन से पता न चले। हाथ लगाएगी और उस पोटली पर हाथ फिराएगी तो समझ जाएगी, क्योंकि कौड़ियों का चिकनापन उसे महसूस न होगा, पत्थर का खुरदरापन लगेगा। 7 कौड़ियां ली और लेकर तुरंत अपने साथी से कहा, हालांकि दोस्तों ने कहा था कि अरे बंधु रहने दे, राजकुमारी है। राजकुमारी चिढ़ गई, नाराज हो गई तो ठीक नहीं होगा। मगर अमर कुमार को सुरसुंदरी पर भरोसा था। उसके मन में था कि सुरसुंदरी अच्छे स्वभाव की है, थोड़ी तेज तर्रार है, थोड़ी तीखी है, मगर समझदार है। और अपन एक परिहास कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और बच्चे हैं, आपस में सामान्य हंसी मजाक तो करते हैं, और ये निर्दोष हंसी मजाक है। कौड़ियों को लिया और एक दोस्त के हाथों में दिया और हाथ में देकर के कहा कि जा बाजार और लेकर के आ। वो गया बाजार, दौड़ा हुआ गया और बाजू की किसी दुकान से मिष्ठान ले आया, दूध का मावा ले आया, मिश्री मावा ले आया, या कि फिर गुलाब हलवा होगा। वो लेकर के आया और अमर कुमार के हाथों में, अमर कुमार ने वो हलवा या वो मावा सब अपने दोस्तों में बांटा। और आखिर है तो राजकुमारी की कौड़ियों का, तो राजकुमारी के लिए भी रखा। और सब खाना प्रारंभ करे उससे पहले राजकुमारी को उठाया, थोड़ा सा हिलाया, आवाज दी, और सुरसुंदरी उठी और कहा, अमर क्या बात है, मुझे क्यों उठाया? बोले कि ये लो, ये खाओ, ये प्रसाद है, विग्रहण करो। सुरसुंदरी ने कहा, मुझे तो भी कोई नहीं खाना, ये क्या है और क्यों, आज क्या बात है, कोई जन्मदिन है तुम्हारा? लेकिन और कुछ भी नहीं, मगर ये थोड़ा ग्रहण करो, ये लो तो सही। बोले मैं नहीं लेती। बोले ये तुम्हारे हिस्से का है। बोले मेरा हिस्सा किस बात का? न केवल तुम्हारे हिस्से का है बल्कि तुम्हारा ही है। मेरे हिस्से का है, मेरा है, कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या बोल रहे हो, थोड़ी बातें स्पष्टता से कहो। हालांकि थोड़ी नाराज थी क्योंकि नींद में से उठाया गया था, प्रसन्नता नहीं थी। और अचानक पल्लू की ओर ध्यान गया तो देखा कि पल्लू तो बराबर है।
फिर कहा कि जरा पल्लू खोल करके देखो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। अमर कुमार ने कहा ज्यादा देर तक तो बच्चे कभी भी बात को छिपा करके तो नहीं रख पाते। और खोला, पत्थर, मेरी कौड़ियां कहां गई? अमर कुमार ने कहा उन कौड़ियों से ही तो ये मावा आया है, इसे ग्रहण करो। मगर सूर सुंदरी का दिमाग साथ में आसमान पर चढ़ गया। मेरी कौड़ियां कहां गई और तुमने कौड़ियों को चुराया? अमर कुमार ने देखा कि ये तो वातावरण बदल रहा है। अमर कुमार ने समझाने की कोशिश की कि देखो ऐसा नहीं है, मैंने कहा यहाँ चोरी वोरी की बात है तो हास प्रयास। अब 7 कौड़ियां ही तो थी, कौन सी सोने की मोहरें थी, कौन से हीरे पन्ने थे, कौड़ियां ही तो थी। लेकिन तुम्हारे लिए कौड़ियों का कोई मूल्य नहीं है, मगर मेरे लिए कौड़ियों का बहुत मूल्य है। क्या मूल्य हो सकता है तेरे लिए? आपस में चिंगारियां पैदा होने लगी। तो सुर सुंदरी ने कहा कि 7 कौड़ियों से तो राज्य पाया जा सकता है। क्या समझते हो तुम? तुमने अभी तक देखा ही क्या है, समझा ही क्या है? नहीं चाहिए मावा। और यूं कहकर मामा को ग्रहण किए बिना गुस्से में झल्लाती हुई, पांव पटकती हुई वहां से रवाना हो गई। मगर इस घटना ने अमर कुमार का हृदय बदल दिया। अमर कुमार पर चोट पड़ी और अमर कुमार क्या करे क्या न करे कुछ समझ में नहीं आया। पल भर तो खड़ा रहा। दोस्त आगे बढ़े और दोस्तों ने कहना प्रारंभ किया। दोस्तों ने क्या कहा और फिर अमर कुमार ने आगे क्या किया वो सब कल आज इतना ही। इस चातुर्मास में सिद्धि तप की आराधना सप्तमी से प्रारंभ हो रही है। सिद्धाचल है, सिद्धाचल में सिद्धि तप की आराधना, इसका अलग मूल्य और महत्व है। एक अपने गांव में करो और एक पालीताना में, और इतने साधु साध्वी जी भगवंतों की निष्ठा में करो।